इनहेरिटेंस का और टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए नेम से पता चल रहा है कि आज़ादाना तौर पर मुंतकिल होने वाले कैरेक्टर्स की यहाँ बात की जा रही है। मेंडल ने अपने पहले लॉ में, जिसका नाम था लॉ ऑफ क्या था, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने सेपरेट होने वाले कैरेक्टर्स की बात की थी जनरेशन वाइज, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हो रही है। इसमें देखिए हम टू ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, जो दो कैरेक्टर एक पेरेंट में मौजूद हैं, उनको हमने यहाँ नोट कर लिया। एक कैरेक्टर है शेप का, हम सीड के शेप, और सेकंड कैरेक्टर सीड के कलर का ले रहे हैं। एक पेरेंट राउंड इन कलर है, राउंड इन शेप है और येलो इन कलर है, और दूसरा पेरेंट रिंकल्ड शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ग्रीन इन कलर है। तो ये दो पेरेंट हमने सिलेक्ट कर लिए। कैपिटल आर राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल आर रिंकल्ड को, कैपिटल वाई येलो कलर को, स्मॉल वाई ग्रीन कलर को। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है, जब भी मियोसिस डिवीजन होती है उसके नतीजे में गैमीट्स फॉर्म होते हैं। तो इस पेरेंट के ये 4 गैमीट्स बन गए। मेल है तो क्या फॉर्म हुआ होगा, पॉलन ग्रेन। फीमेल बॉडी है, मियोसिस से बनने वाले गैमीट्स ओवा या एग फॉर्म हुए होंगे। अब जब हम इनके क्रॉस की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन की बात होती है, तो रैंडम क्रॉस होता है। ये वाला गैमीट इससे भी क्रॉस कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है और इससे भी कर सकता है। तो जो 4 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं उसमें ये आ रही हैं। और इसी तरह से ये भी, तो 16 क्रॉसेस बनेंगे जो हम बोर्ड पर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन एक बार बार रिपीट होने वाले को हमने लिया कि अब ऑल बेबीज जो होंगे वो राउंड इन शेप एंड येलो इन कलर होंगे। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये रेसेसिव कैरेक्टर था, बैक पर चला गया। हम इन्हीं बेबीज के बड़े होने के बाद इनमें से 2 पेरेंट सिलेक्ट करते हैं। ये एक हमने मेल कंसीडर किया है, इसको फीमेल लिया है। नेक्स्ट इनको पेरेंट 2 कंसीडर किया जा रहा है। इनकी बड़े होने के बाद जो गैमीट फॉर्मेशन हो रही है वो इस तरह से हुई और इसकी इस तरह से गैमीट फॉर्मेशन हुई। अब हमने ये चारों जो डिफरेंट गैमीट्स बने हैं इनको सेकेंड फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, और ये सेकेंड पेरेंट के जो गैमीट्स बने थे इनको हमने यहाँ सिलेक्ट किया और क्रॉस करवाया। अब देखिए क्रॉस में हमने क्या लिया, ये गैमीट जब इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। आर राउंड के लिए है, वाई येलो के लिए अगर कैपिटल है, तो ये जो बेबी होगा इसकी शेप राउंड एंड कलर येलो होगा। सेकंड यहाँ जो प्रोसेस होगा उसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर, लेकिन स्मॉल वाई और कैपिटल वाई आ रहा है, तो कैपिटल आया तो कैपिटल कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर राउंड एंड येलो, फिर राउंड एंड येलो, फिर राउंड एंड येलो। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ पर हमें आर तो इसका कैपिटल मिल रहा है, इसका भी कैपिटल मिल रहा है, तो ये तो राउंड हो गया। लेकिन स्मॉल वाई और स्मॉल वाई ग्रीन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह जब हम यहाँ क्रॉस की बात करते हैं तो उसमें स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। तो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है 9 बेबीज जो हैं वो राउंड एंड येलो है, 3 बेबीज राउंड एंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड एंड येलो है और 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन है। अब इस प्रोसेस के नतीजे में जो F2 जनरेशन का रिजल्ट है वो यहाँ तो मिल गया हमें, लेकिन उससे नतीजा क्या अखज़ हुआ? नतीजा ये अखज़ हुआ कि पेरेंट्स में राउंड के साथ ग्रीन नहीं था, और सेकंड जनरेशन में भी नहीं आया, और थर्ड जनरेशन में हमें मिल रहा है। इससे ये बात साबित हो रही है कि शेप का कैरेक्टर हमेशा उसी कलर के कैरेक्टर के साथ आने का पाबंद नहीं है। कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं तो अलहदा से इंडिपेंडेंट क्रॉस करते हैं। तो देखिए चारों रिजल्ट डिफरेंट होकर ये बता रहे हैं कि हमेशा राउंड के साथ येलो नहीं होगा, राउंड के साथ ग्रीन भी हो सकता है, रिंकल्ड के साथ ग्रीन नहीं होगा, ग्रीन के अलावा येलो भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया?